हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है। और क्लास 11th फिजिक्स में आज टुडे आज के लिए अगर के बोला जाए तो आज के लिए हम लोग का लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि सिलेबस के साथ फिजिक्स, जनरली ये जो फिजिक्स वर्ड है, ये फिजिक्स वर्ड हम लोगों को क्या समझाता है इसके बारे में। ठीक है। जनरली अगर कि फिजिक्स बोला जाए तो फिजिक्स हम लोग सिंपली समझते हैं क्या चीज, स्टडी ऑफ, जनरली स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल नेचुरल फेनोमेना। ठीक है। जैसे कहने का मतलब एक एग्जांपल हम लोग लें तो शायद क्लास 9th में और सॉरी 10th में आप लोग पढ़ चुके हो, एक छोटा सा फिजिकल फेनोमेनन है जहाँ पे आप लोग पढ़े हुए हो नेचुरल फेनोमेनन। स्टार्स ब्लिंक क्यों करता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखता है, या सनसेट के टाइम में या मॉर्निंग के टाइम में सन जो है वो मॉर्निंग क्यों सॉरी रेड क्यों दिखता है। तो ये सभी क्वेश्चंस का जो आंसर्स है ये जनरली हम लोग यही समझते हैं बेसिकली कि नेचुरल फेनोमेना है ये। तो नेचुरल फेनोमेना का स्टडी जो होता है, या हम लोग नॉर्मली नेचर के बारे में जितनी भी चीज़ों को पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिजिक्स में इंक्लूड होता है। ठीक है। जैसे हम लोग अभी और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं, जैसे मोशन के भी बारे में पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिजिक्स है। हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी कार में या व्हीकल में, किसी भी व्हीकल में अगर कि हम लोग बैठे हुए हैं और बैठने के साथ साथ जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है व्हीकल्स पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, थोड़ा देर के बाद हम लोगों को मीन्स एक अजीब सा जर्क फील होना, ये सारा चीज क्या है, फिजिक्स में आता है। तो जस्ट एज इट इज, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, और सिलेबस डिस्कशन में फर्स्ट तो फिजिक्स का डिफिनेशन होना चाहिए था। और फिजिक्स के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज तो ये समझो अब कि फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। तो फिजिक्स में अगर कि इम्पोर्टेंट देखोगे तो यहाँ पे दूसरा चीज जो हम लोग को समझना है वो है मैथ्स। ठीक है। जनरली इस मैथ्स डायरेक्टली टॉपिक पे तो नहीं आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लेक्चर वीडियोस चलेगा जिस लेक्चर में आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बताया जाएगा। कहीं पर भी आप पढ़ो, कहीं पर भी, तो उसमें क्या होगा, उस जगह पे आप लोगों को जनरली पढ़ाया जाएगा मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है। हम लोग मैथ्स टूल्स बोल सकते हैं। जैसे हम, मेरा कहना है सिंपल सा कि फिजिक्स की गर्लफ्रेंड अगर कि समझो तो वो मैथ्स है। क्यों मैथ्स है? क्योंकि मैथ्स के बिना तो फिजिक्स चल ही नहीं सकता है। तो जस्ट एज इट इज, यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए। और हम लोग कवर करने वाले हैं, जो टेक्स्ट बुक कवर करने वाले हैं, वो टेक्स्ट बुक क्या है, वो चीज। ठीक है। तो टेक्स्ट बुक हम लोग यहाँ पे जो कवर करेंगे वो हम लोगों का रहेगा एनसीईआरटी कंप्लीटली। ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होगा मन में, एनसीईआरटी कवर करते बट एनसीईआरटी तो समझ में ही नहीं आता है। वाकई में सही बात है, एनसीईआरटी नहीं समझ में आता है। कि रीजन है, जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तब तक आप एनसीईआरटी का एक सेंटेंस भी नहीं समझ पाओ, क्योंकि वो कभी भी एनसीईआरटी ये नहीं बोलता है कि हम बुक में क्या पढ़ रहे हैं या टॉपिक क्या है, वो डील कभी नहीं करता है। वो डायरेक्टली बोलता है इसके बारे में डिटेल्स कहीं जा करके पढ़ कर क्या, उसके बाद, क्योंकि उसके एक भी क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होना है। ठीक है। तो जस्ट एज इट इज, हम लोग यहाँ पे चलो पहले डिस्कशन करते हैं सिलेबस का, कि कैसे डिस्कस किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, या कैसे सिलेबस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो याद रखना, फिजिक्स के सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स में डिस्कस किया गया है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फर्स्ट वन जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। जैसे जनरली हम लोग हर एक चीज को पढ़ते तो दो लेवल पे पढ़ेंगे। एक माइक्रो, माइक्रो मीन्स जो नेकेड आई से दिख भी नहीं सकता, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा। एंड सेकंड जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। क्या है, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो इट मीन्स क्या, वो बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है। साइजेस उसका बड़ा होगा, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। बारे में, तो हम लोग सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, सिलेबस को डिवाइड करते हैं। तो क्लास 11th के बेसिस पे सबसे फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है,
यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है मैकेनिक्स। सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट में मैकेनिक्स, सेकंड में है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड लास्टली जो है वो है यहाँ पे ऑप्टिक्स, ठीक है। जनरली लाइट के बारे में जो भी चीज पढ़ते हैं ना, वो हम लोग इसी ऑप्टिक्स में ही पढ़ते हैं। अब समझना है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इन सभी चीजों में सबसे मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स को एक्चुअली क्लास, ये दोनों का दोनों क्लास 11th के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये दोनों का दोनों पार्ट हम लोग क्लास 11th में पढ़ लेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये 12th पार्ट में है, एंड ऑप्टिक्स भी जो है वो 12th पार्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे रही बात पार्ट 1 और पार्ट 2, तो मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं, वो फर्स्ट चैप्टर क्या है वो चीज देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे मोशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन के बाद आप लोगों को पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इसके बाद जो है लॉ ऑफ मोशन के बाद है यहाँ पे रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिक्स, सॉरी, रोटेशनल मैकेनिक्स। ये एक्चुअली किसके बेस्ड पे है, ये कहें अगर कहीं, तो हम लोग कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक के बेस्ड पे इस सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। रोटेशनल मैकेनिक्स के बाद फिर आप लोगों को पढ़ना है ग्रेविटेशन, ओके। नेक्स्ट, ये सारे के सारे पार्ट्स जो है, ये जितने भी अभी हम लोगों ने चैप्टर के बारे में लिखा है, ये सब के सब पार्ट 1 में है, ठीक है, पार्ट 1। अब इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो है पार्ट 2, जिसमें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ओके। फिर उसके बाद फिर है यहीं पर सॉलिड के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड के ही बारे में, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फिर इसके बाद फिर जो है वो है ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन। एंड देन इसके बाद वेव, ठीक है, वेव। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में हम लोग को पढ़ना था, तो ये देखो ये पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 11th का जब आप पढ़ोगे तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में स्लॉट किया गया। पार्ट 2 में एक और टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पे अलग से लिखे हुए हैं, वो है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर कि देखें तो सबसे फर्स्ट में जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर, और थर्मोडायनेमिक्स को सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट टेम्परेचर, फिर इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वो हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर लॉज के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ये होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो पढ़ना है वो है इंजन्स के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे अलग ही टाइप का रहेगा थोड़ा सा। इंजन, इंजन के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो रेफ्रिजरेटर पढ़ना है, जैसे वो कूलिंग कैसे करता है इन सभी को, ठीक है। फिर है रेफ्रिजरेटर के बाद मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, कि ये क्लास 7 8 में जनरली स्टार्ट होता है टॉपिक, फिर उसके बाद डिस्कस नहीं किया जाता है। तो मोड ऑफ हीट जिसमें कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिएशन, ठीक है। फिर है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये स्टैंडर्ड लेवल है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे इसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ओके। ये हम लोगों का पार्ट है। इसके बाद फिर है, अगर चैप्टर 12th में आ जाए, जो हम लोग यहाँ पे बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पढ़ते हैं,
वो है एक एटम के अंदर जब इंटर करते हैं माइक्रोस्कोपिक के लेवल पे ये है, और ये मैक्रोस्कोपिक मीन्स इसमें जनरली जो भी पढ़ रहे हैं वो हम लोग बड़ी चीज़ों पे पढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही छोटी चीज़ों पे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या है, चार्जेस के बारे में है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एम एफ। ओके। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे अलग ही टाइप का करंट के बारे में पढ़ेंगे, और वो करंट यहाँ पे क्या होगा, डीसी होगा, और एक डिफरेंट टाइप का होगा वो एसी करंट के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को मैग्नेटिज्म। एक्चुअली क्लास ट्वेल्थ में जब जाएंगे तो फिर से हम लोग एक बार सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करने के लिए है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इंडक्शन जो क्लास टेंथ में पढ़ चुके हैं उनका सा डिस्कस हुआ है, और फिर यहाँ पे एसी करंट के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर लास्टली यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग पार्ट टू। ये देखो, ये एक्चुअली पार्ट वन है, क्लास ट्वेल्थ का पार्ट वन है, एंड देन ऑप्टिक्स में क्लास ट्वेल्थ का पार्ट टू है ये। और इस पार्ट टू को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, बहुत ही डिफरेंट वे में डिवाइड किया गया है, जैसे क्लास टेंथ में ही आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्लास टेंथ में ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डुअल नेचर जिसको बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है यहाँ पे आपका रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स। एंड सेकंड पार्ट जो है वो हम लोगों का यहाँ पे हो जाता है वेव ऑप्टिक्स। मतलब लाइट को हम लोग एक बार पढ़ते हैं किसके बारे में, रे के बारे में, और फिर वेव ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लाइट एक्चुअली ऑप्टिक्स कहलाता है, ये भी याद रखना है, स्टडी ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास ट्वेल्थ में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। हाँ, एक बात और, हम लोग जनरली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑसिलेशन और वेव ये दो चैप्टर्स जनरली छोड़ते हैं, ठीक है। बट हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे लास्ट तक, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे लाइट ट्रैवल करता है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में, स्नेल्स लॉ। फिर स्नेल्स लॉ के बाद यहाँ पे कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, टेलीस्कोप। फिर यहाँ पे इसके बाद आता है माइक्रोस्कोप के भी बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके माइक्रोस्कोप में भी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ते हैं, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से वेव ऑप्टिक्स में हम लोग कुछ अलग ही प्रॉपर्टी, वेव ये थोड़ा न्यू होगा सभी के लिए क्लास ट्वेल्थ में, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं। जैसे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्लास टेंथ में नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस समय डुअल नेचर लेकर जाते हैं और रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज वेव के थ्रू होता है, मीन्स अगर वेव समझ लें लाइट को तो फिर बहुत आसानी से ये सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इंटरफेरेंस हो गया, फिर पोलराइजेशन हो गया, मतलब बहुत सारा टॉपिक है, तो सभी को तो अभी नहीं बताया जा सकता है, बट इतना है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सिलेबस में, जिसमें सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और जनरली अगर कि सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे ये हम लोगों का सिलेबस हो गया, ठीक है। जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए क्या है, ये हो गया हम लोगों का माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, ये जो है ना, ये हम लोगों का पार्ट जो है ये मैक्रोस्कोपिक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। और ये जो पार्ट है ये है हम ये सॉरी फुल पार्ट जो है ये माइक्रोस्कोपिक के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, माइक्रोस्कोपिक। तो ये दो पार्ट के बेसिस पे सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है,
ठीक है। बट अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं या जो अभी हम बात करने वाले हैं वो पर्टिकुलरली क्लास 11th के ही सिलेबस को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, अब जो है वो क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर से। वो तो जो इससे पहले अभी मैंने बताया वो क्या था, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, उसमें सारे चैप्टर्स को डिटेल से नहीं मैंने किया और ना ही उसके बेसिस पे। बट अब जो है वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले पार्ट वन। आप जब क्लास 11th में बुक खरीदोगे फिजिक्स की तो दो बुक होगा, एक पार्ट वन होगा एंड सेकंड जो होगा वो पार्ट टू होगा। ठीक है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। अगर पार्ट वन के बेसिस पे सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात करें, हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट, सेकंड जो पढ़ते हैं वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग है। ठीक है, समझ में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। यही है यहाँ पे। अब जो क्लास 10th में पढ़ रहे थे उससे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि वास्ट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। सेकंड यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मोशन इन प्लेन। ठीक है, 2D 3D और 1D जो भी बोलते हैं सारा चीज़ यहीं पर पढ़ना है। फिर है लॉ ऑफ मोशन, मोशंस के बारे में भी पढ़ना है, जैसे लॉ ऑफ मोशन इट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कमेंट में बताना सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है जनरली, वो कमेंट में बताना है। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्लास 9th में शायद ये टॉपिक था, पढ़े होगे। ठीक है, नेक्स्ट 7th नंबर में क्या है, सिस्टम ऑफ। यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ना है और उनके रोटेशनल मोशन के बारे में। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एंड रोटेशनल, रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलिए, सेवन्थ हो गया एंड द लास्ट वन एट्थ जो चैप्टर है पार्ट वन में, वो हम लोगों के लिए है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये फुल्ली पार्ट वन है। ठीक है, लेकिन जनरली अगर कि पार्ट वन हम लोग पढ़ते हैं ना तो पार्ट वन में डायरेक्टली हम लोग टॉपिक फिजिकल वर्ल्ड से हम लोग स्टार्ट नहीं करते। ये जो टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, यहाँ से हम लोग टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स से। कहाँ से टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मैथमेटिकल टूल से। मैथमेटिकल सॉरी, ए एल, मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, अगर मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे फर्स्ट में जो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट डे लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉगरिथम। सेकंड जो पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम के बाद वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जैसे जनरली क्लास 10th में जो पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या पढ़ते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर 30 45, सॉरी बीच में 45 होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही कुछ पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन जनरली 53 डिग्री भी होता है, उसके भी बारे में पढ़ना है, 37 डिग्री भी होता है, वो भी पढ़ना है। तो उन सभी के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैथ्स, क्योंकि जब मैथ्स में आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हुए, डिफरेंशिएशन सॉरी, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, 2 3 दिनों का क्लासेस इसमें चलेगा। फोर्थ नंबर में है इंटीग्रेशन। हम लोग ये डे बाय डे कंप्लीट करेंगे, मतलब समझो कि फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ दिनों तक तो सिर्फ हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। मीन्स समझ लो ये एक तरह से आप लोगों के लिए क्या है, औजार है, कह सकते हैं टूल्स है। ठीक है, साइन ग्राफ पढ़ेंगे, साइन और कॉस का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी का यूजेस होगा।
जैसे ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, ये सब कहीं सेकेंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में ही स्टार्ट हो जाना है। अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, फिर 7 नंबर में ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री। और फिर लास्टली पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। इन सभी के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोगों का क्या होगा, फिजिकल वर्ल्ड होगा। तो मतलब समझ लो अभी बहुत लंबा सफर है, हम लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना है मैथमेटिकल टूल्स के साथ, तब जाकर के हम लोग फिजिक्स का पार्ट 1 का चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। चलो कुछ पार्ट 2 का भी कुछ चैप्टर्स है जिसके बारे में हम लोगों को देख लेना चाहिए। अगर सीक्वेंस में 8 है तो फिर 9 चैप्टर में हम लोग आते हैं, तो 9 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के बाद फिर 10th चैप्टर में यही सॉलिड जो है वो चेंज होकर फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड फिर 12th चैप्टर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस कर रहा था। 13 नंबर चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में। ठीक है। एंड देन 14th चैप्टर ऑसिलेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी चैप्टर है। जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं या फिर छोड़ देते हैं, लास्ट में एग्जामिनेशन आ जाता है, क्योंकि सिलेबस वाकई में बहुत फास्ट हो जाता, वास्ट होता है। तो उसके जगह पे ये 2 चैप्टर्स को, बहुत इजी चैप्टर है ये दोनों, थर्मोडायनेमिक्स से भी इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। तो हम लोगों को थोड़ा सा फोकसली यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट होगा, जो लॉगरिथम होगा। ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। ट्राई करना ज्वाइन करने का, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके। ओके, बाय।